आज मेरे 16 सोमवार व्रत की पूर्णाहुति हुई है। ये भगवान शिव के चढ़ाए हुए प्रसाद के लड्डू है, सभी लोगों में बांट देना। अच्छा, कैसी है धनुश्री बहन जी? अंदर सो रही है, उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे पता है कैसी पीड़ा हो रही है। तू जा। अच्छा। धनुश्री बहन, धनुश्री बहन, धनुश्री बहन, बहुत पीड़ा हो रही है। हाँ, बहुत पीड़ा हो रही है सुमति बहन। धनुश्री बहन, अब प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है। वो शुभ घड़ी आने ही वाली है, अर्थात छोटे सेठ जी पधारने वाले हैं। कहो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धनुश्री बहन, शिवाय। आज मेरे 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हुआ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान की कृपा से तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति होगी। कहो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहन जी, हाँ? बहन जी, आपका भद्रायु बहुत देर से रो रहा है, शांत नहीं हो रहा। भद्रायु? क्या हुआ भद्रायु? हाँ भद्रायु, इसका बदन तो आग से तप रहा है। ओ भद्रायु को संभालो तुम। मत रो मेरे लाल, चुप हो जा। सुमति बहन, क्या हुआ? देखिए ना शिवचरण भैया, मेरे भद्रायु को क्या हो गया? अरे बाप रे, इसे तो तीव्र ज्वर है और ज्वर के कारण ही ये रो रहा है। मैं शीघ्र ही वैद्यराज को बुलाकर लाता हूँ। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा, चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। क्यों रो रहा है बेटा? हाँ? क्या हो गया है तुझे बेटा? ना भद्रायु, क्यों रो रहा है बच्चे? ना ना भद्रायु, 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 भद्रायु। आज ही तो मेरा 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हुआ और भद्रायु, आज तुझे ये क्या हो गया? हे भगवान शिव, क्या मेरे व्रत का यही फल है? हे भोलेनाथ, मुझ पर दया करो भोलेनाथ, मुझ पर दया करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भद्रायु, बहन सुमति, ये वैद्यराज जी बहुत दूर से तुम्हारे शिशु के उपचार के लिए आए हैं। भद्राज जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखिए ना क्या दशा हो गई है। अब तो इसकी सांसें भी धीमी चलने लगी है। पुत्री, इस बालक की प्राण ज्योति अस्त हो रही है। इसके सारे अंग शिथिल हो गए हैं। अब कोई औषधि अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। ऐसा मत कहिए भद्राज जी, ये भद्रायु मेरे प्राणों का सहारा है। धैर्य धारण करो पुत्री, ईश्वर की इच्छा के सम्मुख सबको हार माननी ही पड़ती है। धैर्य धारण करो पुत्री। भद्रायु, भद्रायु, मेरे बेटे, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, भद्रायु। बधाई हो, बधाई हो। श्री मंदिर की आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बधाई हो। हमारा पुत्र आ गया, हमारा पुत्र आ गया। हे शिव, आप परम कृपालु हैं। भद्रायु, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हे भोलेनाथ, कृपा करो। हे शिव शंकर, दया करो। यह आपकी कैसी लीला है प्रभु? एक और जन्म और एक और मरण। हे शिव, ये कैसी विचित्र स्थिति है। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। माता,
भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? अपने किसी भक्त की पुकार पर स्वामी अचानक अदृश्य हो गए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। नारायण नारायण, शिव लीला का रहस्य जानना अति कठिन है माता। इस सत्य से तो आप भली भांति परिचित हैं ही। मेरी समझ में नहीं आता, स्वामी मेरे साथ ऐसी विचित्र लीलाएं क्यों करते रहते हैं। मुझे अपने साथ ले जाते तो क्या मैं उन्हें भक्त की सहायता करने से रोक देती? नारायण नारायण, माता आप तो भगवान भोलेनाथ की ऐसी शिव लीलाओं से भली भांति परिचित हैं। इसमें ऐसा रोष व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है? फिर आप तो साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं। कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखें और मुझे भी बताएं कि भगवान भोलेनाथ इस समय कहाँ हैं। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये जानने में अब मेरी कोई रुचि नहीं है। माता, भक्तों की पुकार पर भगवान भोलेनाथ समय समय पर जाते ही रहे हैं। इसमें उदास होने की क्या आवश्यकता है? नारद, देख रही हूँ कि तुम आजकल बढ़ चढ़कर स्वामी का ही पक्ष लेने लगे हो और मुझे उपदेश देने का साहस करने लगे हो। शिव 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 शिव। माता, मैं तो आपके चरणों का एक तुच्छ सेवक हूँ। भला मैं आपको उपदेश देने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? बस बस, अब कुछ न कहो। मैं जानती हूँ तुम क्या कहोगी। माता, मैं तो भगवान भोलेनाथ को केवल ये बताने आया था कि उन्होंने जो कार्य मुझे सौंपा था वो मैं पूर्ण करके आ रहा हूँ। इसी विषय में मैं उन्हें कुछ बताने यहाँ आया था। उन्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें हर समय हर बात का ज्ञान होता है। क्या इस सत्य को तुम नहीं जानते? नारायण नारायण, जानता हूँ माता, मैं जानता हूँ, परंतु क्या करूँ? मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ ना। यथाशक्ति प्रयत्न करने के पश्चात भी मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं सकता। अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। नारायण।